स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज ये संविधान स्पेशल की क्लास जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे पंचायती राज व्यवस्था। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और जिन फैक्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, या 73वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, या फिर भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे, भारत में महिलाओं के लिए स्थानीय स्वशासन में कितने प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया गया। आगे कह रहा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था। जैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, और आप अपनी मेधा शक्ति का प्रयोग करें और बताएं दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9। तो आप सबको पता है पंचायती राज व्यवस्था भारत में आजादी के बाद बलवंत राय मेहता समिति के सलाह पर लागू किया गया, जिसका सफर राजस्थान से शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। और इसका उल्लेख भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का भारतीय संविधान में उल्लेख किसमें किया गया? तो आप कहेंगे इसका उल्लेख किया गया किसमें? भाग 9 में। किसमें किया गया? भाग 9 में। अगर पूछा जाए भाग 9 क या भाग 9A किससे संबंधित है? आप कहेंगे नगर पालिका से संबंधित है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9ख या 9B किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सहकारी समितियों से संबंधित है। किसके? सहकारी समितियों के गठन से संबंधित है। सहकारी समितियों के गठन से संबंधित है। और आप सबको पता है सहकारी समितियों का गठन का प्रावधान किसके तहत किया गया? तो आप कहेंगे 97वां संविधान संशोधन कब? 2011। कब? 2011 2011। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत भाग 9ख जोड़ा गया, यानी 9B को ऐड ऑन किया गया और उसमें सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। जबकि भाग 9क को जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और इसको लागू कब किया गया था? तो आप कहेंगे 1 जून 1993 को। नगर पालिका व्यवस्था भारत में कब लागू हुई? या कहो कि 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 1 जून 1993 को लागू किया गया था। जबकि पंचायती राज व्यवस्था इसे कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसीलिए तो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और इसका उल्लेख किस भाग में किया गया? भाग 9 में। अगर पूछे कि किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया, हमसे पहले फटाफट आप लोग टाइप करें कि किन अनुसूचियों में ग्राम पंचायत और नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। तो नगर पालिका का उल्लेख किया गया है 12वीं अनुसूची में, और ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। इससे संबंधित पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए या तो हमारी संस्था का आप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, या फिर मेरा व्यक्तिगत टेलीग्राम चैनल जीएस गुरु जेपी सर को ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ें उससे पहले बता दें आप सबको भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है? हमसे बताने से पहले आप बताएं इसमें यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कितने हैं? 8। और उनका उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 8 में किया गया है। भाग 7 किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे भाग 7 राजभाषाओं से संबंधित है। किससे? राजभाषाओं से
सॉरी, भाग 8 जो है राजभाषाओं से संबंधित है। भाग 7 में जो है शक्तियों का पृथक्करण का जो है प्रावधान किया गया है। यानी यूं कह लें कि जो है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। यानी 3 जो है सूचियां इसी में जो है उल्लेखित की गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भाग 6 में राज्य दिया गया है, भाग 5 में संघ सरकार दी गई है। अगला प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? फटाफट इस प्रश्न का जो है आप सब जो है आंसर करेंगे। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश जो है दिया गया है। अगर पूछे कि किस भाग में दिया गया है तो आप कहेंगे कि इसका निर्देश जो है भाग 4 में दिया गया है। किस में दिया गया है? भाग 4 में दिया गया है। किस अनुसूची में दिया गया है? तो अभी पीछे बताया था आपसे, अनुसूची 11 में दिया गया है। किस में? 11 में। और किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 40 में दिया गया है। और ये हमारे डीपीएसपी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? डीपीएसपी। और डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको उल्लेखित किया गया है किस आर्टिकल में? तो डीपीएसपी को जो है किस आर्टिकल में, किस भाग में दिया गया है? भाग 4 में दिया गया है। और इसका उल्लेख आर्टिकल कहां से कहां तक जो है इसका उल्लेख किया गया? तो आप कहेंगे इसका उल्लेख जो है किया गया कहां से कहां तक? 36 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। यानी ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 40 में दिया गया है। आपसे पूछे ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश किसमें दिया गया है? तो आप कहें भाग 4 में दिया गया है, हमारी डीपीएसपी में दिया गया है, जिसे कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। भाग 48 किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? आप कहेंगे कृषि और पशुपालन से संबंधित है। किससे? कृषि और पशुपालन से संबंधित है भाग 48। 51 किससे संबंधित है? तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है। किसको? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक यानी अलग अलग किया जाना, ये किससे संबंधित है? तो ये किससे जो है संबंधित है? सॉरी फॉर दैट, ये अनुच्छेद 50 से संबंधित है। 50 से ये संबंधित है। हमको लगा कि ये 51 दिया है। 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति से जो है, अंतर्राष्ट्रीय शांति से जो है संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतों से संबंधित है। जबकि आर्टिकल 50 जो है, आर्टिकल जो 50 है वो कार्यपालिका और जो है नगरपालिका के कार्यपालिका को न्यायपालिका से जो है पृथक किया गया है, उसका उल्लेख जो है इसमें किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 48 का, जिसमें जानते हैं पर्यावरण के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न को देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती नहीं पंचायती होना चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? 73वें संविधान संशोधन के तहत 73वां संविधान संशोधन के तहत ही कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 11 को जोड़ा गया। कब? भाग 11 को जोड़ा गया था। और इसे कब लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल वर्ष 1993 को। कब? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसमें कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं।
कितने? 29। लेकिन नगर पालिका के लिए जो भाग 12 है, इसमें कितने विषयों का उल्लेख है? आप कहेंगे कि 18 विषयों का उल्लेख है। 18 का जो है उल्लेख है, किसके लिए? नगर पालिका। नगर पालिका और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया भाग 12 में, और इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 1990 सॉरी 1 जून 1993 को। आज क्या हो रहा है? अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न फटाफट आंसर करें। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? फटाफट जो है कमेंट करें आप लोग। वैसे भी आप सबको पता है आर्टिकल 240 से लेकर 243 ए से लेकर के 243 ओ तक कुल कितने जो है आर्टिकल्स लिखे गए हैं ग्राम पंचायत के लिए? तो कुल 16 अनुच्छेद जो है दिए गए हैं। कितने? कुल 16 अनुच्छेद, यानी जो है 16 आर्टिकल जो है दिए गए हैं। इसमें आर्टिकल 243 ई जो है, जो कि ग्राम पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित है, और जिस दिन ग्राम पंचायत अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान, जिसको हम बिहार साइड में मुखिया कहते हैं, जिसको कि आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरपंच कहा जाता है, इनके शपथ ग्रहण के बाद जो है, शपथ ग्रहण से इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इन बिटवीन अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए कि सरपंच सदा के लिए चला जाए और नहीं त्यागपत्र कर दे, नहीं उसे पद से बर्खास्त किया जाए, ऐसे कंडीशन में यानी ग्राम पंचायत अध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो तो विद इन 6 मंथ यानी 6 महीने के अंदर उसका चुनाव होना चाहिए। तो दिए हुए प्रश्न, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? जी हाँ। और दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तीसरा विकल्प 100% सही होगा। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने साल रखा गया? 5 वर्ष। कितने वर्ष रखा गया? 5 ईयर। अगला प्रश्न, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक महात्मा गांधी जी, सिद्धराज ये भी थे। राजीव गांधी की सरकार में ही सबसे पहले जो है 65वां संविधान संशोधन 65वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया था। वो अलग बात थी कि जो है ये पास नहीं हो पाया, और तब तक राजीव गांधी इस दुनिया से चले गए। फिर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में अंततोगत्वा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विधेयक 73वां और 74वां को पास करा लिया गया और उसे लागू भी कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प होगा सही? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो 73वां लागू हुआ था जो है कब? 24 अप्रैल 1994 से। इसीलिए इस तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती कहीं कहीं लिखा होगा राष्ट्रीय पंचायत दिवस, वही एक बात है। और जो 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया, 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया कब? तो 1 जून 1993 को। और ये सबको पता है ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका, हालांकि भारत में सबसे पहले नगर पालिका ब्रिटिश हुकूमत के दौरान है जो है मद्रास में 1687 में स्थापित कर लिया गया था। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था
पंचायती राज व्यवस्था जो कि बलवंत राय मेहता समिति के रिकमेंडेशन पर, कौन सी समिति, तो आप कहेंगे बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। और इस समिति का गठन जो है किया गया था 1956 में। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी 1957 में। इस समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो सुझाव दिया गया, इसको अंततोगत्वा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा लागू किया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। इसे सबसे पहले परिवर्तित किया गया कब, वहाँ राजस्थान में, कब, 2 अक्टूबर 1959 को। वहाँ राजस्थान का नागौर जिला है, नागौर जिला, हालांकि नागौर जिला और वहाँ पर इसे सबसे पहले जो है लागू किया गया। उसके बाद जो है इसको कहाँ लागू किया गया, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में 1959 में ही इसको लागू किया गया। ध्यान रहे, अगर जो है इस प्रश्न में पूछता पंचायती राज व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले कहाँ लागू हुई, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी, तो उस सवाल का जवाब आंध्र प्रदेश होता। एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको लगाया गया था आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर ये सक्सेसफुल हुआ, तब देश के पहले प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से इसका बाकायदे इसको लागू किया गया था राजस्थान में। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूछेगा कि सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में। और सिर्फ ऐसे पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई, तो उस सवाल का जवाब होगा नागौर, राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वोत्तर भारत में एक बार पूछा है सबसे पहले कब, तो पूर्वोत्तर भारत में असम में इसको लागू किया गया था 1960 में। कर्नाटक और तमिलनाडु में 1962 में लागू किया गया। अगला प्रश्न, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। इसको क्रम के अनुसार जो है पूछ रहा है। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम जो है कहाँ पर अपनाई गई थी, तो सबसे पहले जो है राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद जो है असम में लगाया गया था, असम में 1960 में, उसके बाद तमिलनाडु और कहाँ पर, कर्नाटक में। यहाँ पर कब जो है, तो आप कहेंगे 1962 में। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 2 अक्टूबर 1952 को। कब, 2 अक्टूबर 1952 को। लेकिन ये बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से फिर चल करके पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति का जो है गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखा जाए, भारत में पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति ने किया, बलवंत राय मेहता समिति ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार जो है पूछा है। पहले कब इस समिति का गठन हुआ, 1956 में। अपनी रिपोर्ट इसने किसको दी, कब दी, रिपोर्ट 1957 में। किसको, तो आप कहेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को दिया था, राष्ट्रीय विकास परिषद को जो है इसे दिया। और अंततोगत्वा लागू कर दिया गया था कहाँ पर, तो मैंने अभी बताया राजस्थान का नागौर जिला। बलवंत राय मेहता समिति ने जो है ग्राम पंचायत को त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत को जो है त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया, त्रिस्तरीय। और जो इनका सुझाव था, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे,
उसके बाद जो है पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पे बनाया जाना था, और जिला पंचायत इसे जो है कहाँ पर, जिला स्तर पर। हालांकि सबसे अधिक जो है इन्होंने पावरफुल बनाने का जो है सुझाव दिया ग्राम पंचायत को, यानी ग्रास रूट लेवल पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो मैंने अभी जो है आपको बताया, ग्राम पंचायत को सुझाव दिया था। बढ़ते हैं ग्राम सभा जिसका उल्लेख 243A में किया गया। ग्राम सभा क्या है? तो किसी भी ग्राम पंचायत के जो मतदाता सूची होती है, मतदाता सूची में सम्मिलित लोगों का जो समूह है वही जो है क्या है, ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत में हर कोई आ जाता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई सम्मिलित होता है। लेकिन जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में सिर्फ उन्हीं लोगों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उल्लेख उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में की गई होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन को 2 स्तर का सुझाव दिया था। किसने? अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया। अशोक मेहता समिति कब बनाई गई थी? 1977। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को जो है दो स्तरीय बनाने का जो है सुझाव दिया, और इन्होंने जो 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया उसमें ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत। इसके अलावा इन्होंने इनका दूसरा जो सुझाव था, राजनीतिक दलों को ग्राम पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना। ग्राम पंचायत चुनाव में हिस्सा इन्होंने सुझाव दिया था कि राजनीतिक दलों को ग्राम पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और अपने सिंबल का, यानी जो है अपने चुनाव चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में होता है। लेकिन अशोक मेहता की जो ये सिफारिशें थीं, इसी को जो है सिरे से खारिज कर दिया गया था। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। सादिक अली समिति का गठन जो है राजस्थान सरकार ने किया, राजस्थान में किया गया। जब राजस्थान में सादिक अली समिति का जो है कब किया गया था? तो ये 1964 में किया गया था। क्या? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले यहीं तो लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया। सरकारिया आयोग जिसका गठन 23 जून वर्ष 1983 को किया गया, और इसका जो है सरकारिया आयोग का जो प्रमुख कार्य था क्या? केंद्र और राज्यों के बीच जो है संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजमन्नार समिति का जो है स्थापना तमिलनाडु की सरकार के द्वारा जो है किया गया। इसका भी जो है संबंध था केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को बेहतर करने के लिए स्थापित की गई समिति। अगला प्रश्न को देखिए, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति के द्वारा जो है दिया गया। अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और
इसको अभी मैंने बताया कि 1964 में राजस्थान में जो है ये समिति बनाई गई थी और इस समिति का भी उल्लेख था, इस समिति का भी जो है बनाए जाने का उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था में सुधार और सुझाव के लिए इस समिति का गठन वहां की तत्कालीन सरकार के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए, राजमन्नार समिति 1969 में बनी थी, सरकारिया जो है 1983 में बनी थी, लेकिन सरकारिया आयोग का जो है संबंध पंचायती राज व्यवस्थाओं से नहीं है। अगला प्रश्न, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक, सॉरी फॉर दैट, इस क्वेश्चन को इन्होंने रिपीट कर दिया है। अगला प्रश्न, 1986 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए किस समिति का गठन किया था? तो सबसे पहले बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। दूसरी बनाई गई थी कौन सी? तो दूसरी बनाई गई अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए अशोक मेहता समिति बनी, लेकिन सिरे से खारिज कर दी गई जबकि ये लागू कर दी गई। अशोक मेहता समिति के बाद जो है बनाई गई कौन सी? राव समिति, पीके राव समिति। कौन सी? पीके राव समिति। और पीके राव समिति के द्वारा, पीके राव समिति के द्वारा 4 स्तरीय, ये सच में पी करके जो है सलाह दिए थे, 4 स्तरीय व्यवस्था का उल्लेख, सुझाव दिया गया था। राज्य स्तर पर राज्य पंचायत, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत। इस तरीके से इन्होंने कुल 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। और पीके राव समिति, ये समिति 1977 में बनी थी, ये समिति 1956 में बनाई गई। पीके राव समिति का गठन, इसका जो है गठन किया गया था कब? इनका जो है गठन किया गया था कब? 1985 में, 1985 में, 1985 में, बिल्कुल। और इसके बाद जो है बनाई गई लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान करने का सिफारिश किया और उसे स्वीकार भी किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार देने का पहला सुझाव लक्ष्मी मल सिंघवी समिति के द्वारा ही दिया गया था। और इसके बाद जो है बनाई गई थी कौन सी समिति? तो पीके थुंगन समिति बनी थी। कौन सी? पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति बनाई गई 1988 में। कौन सी? 1988 में जो है बनाई गई थी। तो दिए हुए प्रश्न में ये कह रहा है कि कौन सी समिति का जो है गठन किया गया था? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 में जो है बनी, लेकिन दिए हुए प्रश्न के अनुसार यहाँ पर जो है जो ऑप्शन दिए हैं उनका कहीं कोई उल्लेख किया ही नहीं गया। इसलिए आप एक काम करेंगे और वो ये एक और विकल्प जोड़ दीजिए और उसमें लिख दीजिए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एक ये अशोक मेहता समिति जिसका पंचायती राज व्यवस्था से संबंध है, उसके अलावा और कोई यहाँ दिया ही नहीं है। तो ऐसे भी जो है ये प्रश्न, कोठारी समिति जिसका संबंध जो है एजुकेशन सिस्टम से है, शिक्षा व्यवस्था से है, हालांकि राजमन्नार समिति जिसका संबंध अभी मैंने बताया कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्थापित की गई और केंद्र और राज्य के संबंधों को परिभाषित करने के लिए। अब थुंगन समिति अब पूछ रहा है, इसको याद करने के लिए ट्रिक आप ऐसे कर सकते हैं क्या? बियर पीके
हालांकि ऐसी गलती कोई करता नहीं है, वही करेगा जो पहली बार टेस्ट करेगा, नहीं तो बहुतेरे तो बाल्टी का बाल्टी खत्म कर दे। बी का मतलब है बलवंत राव मेहता। बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। अ का मतलब है अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ये बनी 1956 में। इस समिति का गठन 1977 में हुआ। र का मतलब होता है राव समिति। कौन सी? राव समिति, राव समिति, पूरा पीके राव समिति। और थूक का मतलब क्या है? तो थुंगन समिति, थुंगन समिति, थुंगन समिति। इस समिति का भी नाम पीके थुंगन है और इस समिति का नाम पीके राव समिति है। पीके राव समिति। कुछ इसमें छूट रहा है, इसमें जो छूट रहा है वो जो है छूट रहा है, जी हाँ, इसमें जो है छूट रहा है कौन सी समिति? तो आप कहेंगे सिंघवी समिति। इसमें एक और शब्द जोड़िए, पीके सिंह, अब आ गया सिंघवी समिति। सिंघवी समिति, बियर पीके सिंह थूक, ऐसे इनको याद कर सकते हैं। और बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय, पीके राव समिति, पीके राव समिति, ये क्या मैंने लिख दिया है, पीके राव समिति ने 4 स्तरीय बनाने का जो है सुझाव दिया। सिंघवी समिति ने कहा कि नहीं, त्रिस्तरीय जो है वही सही है, बस इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और थुंगन समिति ने भी उसी पर मुहर लगा दी। तो दिए हुए प्रश्न में कह रहा है कि थुंगन समिति ने जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था को ही सही माना, तो इसलिए जो है ये विकल्प सही है। बाकी थुंगन समिति ने जो है द्विस्तरीय त्रिस्तरीय जैसी जो है कोई अपना अलग से विचार नहीं दिया, बल्कि जो पहले से बलवंत राय मेहता समिति चल रही थी त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था, उसी को जो है ओके कर दिया था। यही काम जो है सिंघवी समिति ने भी किया था। लास्ट की दोनों जो समितियां हैं, पीके राव समिति और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, सॉरी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और जो है थुंगन समिति, इन दोनों के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18, पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित संबंध, वही तो जो है आ गया जो मैंने पहले बताया था। सबसे पहले कौन सी? बलवंत राव मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति यानी BA, उसके बाद जो है कौन सी समिति बनाई गई थी? उसके बाद जो है कौन सी समिति बनाई गई थी? तो GVK राव समिति, तो ये जो है 3 हो गया। और सिंघवी समिति, उसके बाद कौन सी समिति बनाई गई थी? तो उसके बाद समिति थुंगन सबसे लास्ट में बनाई गई, ये 1956 में, ये बनाई गई 1977 में। ये समिति लक्ष्मीमल सिंघवी समिति को बनाया गया था जो है 1986 में, और इसे 1985 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ओहो, इसमें तो कौन सा सही होगा? सही कौन सा होगा? सही कौन सा होगा? तो सही कौन सा होगा? सबसे पहले जो है 3, 2, 1, 2, 3, BR मेहता समिति सबसे पहले, तो यही तो ये कई जगह दिया है, बाकी कहीं तो दिया ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न देखिए, हालांकि संथानम समिति का भी संबंध जो है इसी से है। संथानम समिति ने पंचायतों को जो है वित्तीय सपोर्ट, फाइनेंशियल जो है सपोर्ट देने का जो है
सुझाव दिया था। सादिक अली समिति का भी संबंध इससे है, लेकिन सादिक अली समिति का जो है गठन केंद्र सरकार ने नहीं किया था, बल्कि राजस्थान की सरकार ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, 1963 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? 1963 नाम लिया और हाजिर। 1963 में बनाई गई थी संथानम समिति। कौन सी? संथानम समिति। ये वही समिति है, संथानम समिति की सलाह पर ही कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। लेकिन संथानम समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में जो है वित्तीय स्थिति के संदर्भ में जो है सलाह दिया था कि पंचायतों की फाइनेंशियल कंडीशन को जो है बेहतर बनाने के लिए पंचायत स्तर पर जो है इनको कुछ टैक्स जो है आरोप लगाने का जो है छूट दिया जाए। और ऐसा है भी, मेला या फिर जो है कृषि से संबंधित गतिविधियों पर नगर पालिका और इसको जो है कुछ मामलों में टैक्स लगाने का अधिकार है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न में संथानम का कहीं नाम ही नहीं लिया है, इसलिए एक और विकल्प जोड़िए और लिखिए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि अगर राज्यों की बात जो है करता तो राज्यों में जो है वेस्ट बंगाल, कौन सा? पश्चिमी बंगाल ऐसा है जहां पर 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है और 4 स्तरीय में ग्राम पंचायत, उसके बाद जो है इनका अंचल परिषद, उसके बाद जो है क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, अंचल परिषद और जो है जिला पंचायत। तो वेस्ट बंगाल में कुल जो है 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और द्विस्तरीय कहाँ पर है? तो द्विस्तरीय इसको याद करेंगे JKMTS। तो जे का मतलब जम्मू कश्मीर, अब तो जो है लद्दाख भी जुड़ेगा। के का मतलब केरल, एम का मतलब मणिपुर, टी का मतलब त्रिपुरा और एस का मतलब सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। यानी ये वो भारत के राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं जहां सिर्फ 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था है। कभी जनसंख्या कम होने की वजह से उसके पीछे उद्देश्य था। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि भारत के कौन से वो राज्य हैं जहां अशोक मेहता की जो है पंचायती व्यवस्था लागू की गई है। अशोक मेहता के अनुसार दिए गए सलाह के अनुसार पंचायती व्यवस्था लागू की गई है। तो अशोक मेहता की जो व्यवस्था थी उसको तो सिरे से खंडित कर दिया गया, खारिज कर दिया गया था। लेकिन जनसंख्या को कम देखते हुए जो है इन राज्यों ने द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था का जो है एक ग्राम पंचायत और सीधे जिला पंचायत। इसी तरह आपका वेस्ट बंगाल, इसने 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था का जो है अनुसरण किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपसे कहा जा अगले प्रश्न में आपसे जो है कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में जो है कि अगला प्रश्न जो है किससे संबंधित है? तो ओ माय गॉड, द्विस्तरीय नहीं, एक स्तरीय। अगला प्रश्न, यहाँ निम्नलिखित में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय अंतर्गत नहीं है, तहसील स्तर नहीं है, बाकी सब है। अगला प्रश्न, पंचायती समिति का गठन होता है। पंचायती समिति का गठन हमेशा प्रखंड स्तर पे होता है, जिसको ब्लॉक कहते हैं।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, ब्लॉक लेवल पर जो होता है, और इसका सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, यानी खंड विकास अधिकारी यहाँ पर दिया भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक सलाहकार समिति, प्रशासकीय समिति, एक परामर्शदात्री समिति, एक निरीक्षण प्राधिकरण होता है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, ये किस प्रकार की जो है समिति होती है? तो यह एक जो है निरीक्षण प्राधिकरण होता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? अच्छा, नगर निगम से पहले जो है थोड़ी सी बातें यहाँ देख लेंगे, कभी कभी बताने के क्रम में गड़बड़ हो जाता है, और यहाँ पर मैंने जो है बताया था। हाँ, एक स्तरीय पंचायती व्यवस्था जम्मू कश्मीर में, केरल में, मणिपुर, त्रिपुरा और जो है सिक्किम में है। द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था कहाँ है? तो असम में है। उसके अलावा कहाँ है? तो ओडिशा में है। कहाँ पर? ओडिशा में। उसके अलावा आपके एमपी में भी है, मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में है, हरियाणा और कर्नाटक ने ये द्विस्तरीय जो है पंचायती व्यवस्था को स्वीकार किया है। द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था को इन राज्यों ने स्वीकार किया है। त्रिस्तरीय ऑलमोस्ट हर जगह है। चतुर्थ स्तरीय सिर्फ वेस्ट बंगाल में है। एक स्तरीय यहाँ पर है। ये सबसे अधिक जो है पूछा जाता है। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। ये तो मैंने बताया था, आपको यहाँ भी बता दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया? चेन्नई में स्थापित किया गया। चेन्नई, जिसको रानी चेन्नम्मा के नाम पर नाम दिया गया, वरना इसका नाम जो है मद्रास था। और मद्रास या चेन्नई आप सबको पता है कि ये कोरोमंडल तट के पर जो है स्थित है चेन्नई, और इसकी स्थापना जो है अंग्रेजों के द्वारा किया गया, और उन्होंने ही सबसे पहले 1687 में यहाँ पर नगर निगम की स्थापना की। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प ना, दूसरा विकल्प जो है सही होगा। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, यानी इसको 3 भागों में जो है बांटा गया है। सबसे बड़ा जो होता है महानगरों में वो नगर निगम होता है, छोटे शहरों में जो नगर पालिका है, और जो अभी ग्राम से जो है शहर के रूप में परिवर्तित होते हैं वहाँ पर जो है नगर परिषद होती है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? वही लक्ष्मी मल सिंघवी समिति को 1985 में नियुक्त किया गया था। कब? 1985 में राजीव गांधी की सरकार में। और ये जो सिंघवी समिति थी, सिंघवी समिति ने ही जो है पंचायती राज व्यवस्था के लिए संवैधानिक दर्जा का सुझाव दिया था कि इनको जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान करिए, और इसी को लेकर के राजीव गांधी सरकार ने 65वां संविधान संशोधन लाया भी, लेकिन वो खारिज हुआ, पास नहीं हो पाया था। बहरहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 1985 में बनाई गई थी सिंघवी समिति। 1985 में सिंघवी बनाई गई कि 86 में? सॉरी, 86 में बनाई गई थी। 1986 में जो है बनाई गई थी। 1985 में तो वो बनाई गई थी राव समिति। कौन सी? राव समिति। राव समिति 1946 में कौन सी बनाई गई? सिंघवी समिति बनाई गई थी। 88 में थुंगन समिति बनी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से, यार ये तो रिपीट हुआ है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? जी हाँ, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य। अभिपालन यानी जो है
73वें संविधान संशोधन को लागू होने के बाद इसके तहत इलेक्शन सबसे पहले कराया था किसने? तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश था। कौन? मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया है। पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई सबसे पहले 1959 में राजस्थान में, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में। लेकिन 73वां संविधान संशोधन के अनुसार जो है पंचायती राज व्यवस्था को निर्वाचन के तहत जो है लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। और मध्य प्रदेश ने जो है पहला इलेक्शन कराया था इसके तहत 1994 में, 1994 में। यूपी में 1995 में हुआ था। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसको कहते हैं? जो है BR मेहता, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। किसको? बलवंत राय मेहता। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ही था जिसने सबसे पहले जो है ग्राम, तालुका और म्युनिसिपल में कुल 3 जो है 3 स्तर पर स्थानीय स्वशासन को जो है स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान किया। कहा जाता है कि जब बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी तो बलवंत राय मेहता समिति ने भी जो है रिपन के द्वारा किए गए कार्य का ही अनुसरण किया। बस उसका नाम जो है इन्होंने ग्राम, तालुका और म्युनिसिपल से बदल करके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कर दिया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। तो ये था जो है हम लोगों का आज का पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सेशन। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में, अगले सेशन में, अगले टॉपिक के साथ। क्लास के बाद अपने बहुमूल्य विचार जो है अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।